गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला हमने 2 दिन आपको नहीं पोस्ट किया। कारण ये था कि एक तो समीक्षा अधिकारी का जो माहौल था, बहुत सारे लोग उसमें व्यस्त थे पेपर एनालिसिस में, तो कभी कभी ब्रेक भी होना चाहिए, राइट। फिलहाल हमने आपको एक T20 सीरीज भी दिया है, उसको कायदे से देखिएगा। पाषाण युग पे नेक्स्ट उसका एपिसोड मैं आपको दूंगा जल्द ही। जो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर रहा, जाहिर सी बात है इसमें कुछ परंपरागत सवाल थे, कुछ नए सवाल भी थे। आयोग ने तेजी दिखाते हुए उसका सलूशन भी दिया। जो लोग 125 से 130 के बीच में हो, निश्चित रूप से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें मुख्य परीक्षा का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग 2, 4, 5 क्वेश्चन से रह गए हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 11 अक्टूबर पे फिर अपनी पूरी ताकत लगा देने की ज़रूरत है। एक बात और बताऊं, जो प्रश्न पेपर का जो स्वरूप है, मैंने हमेशा कहा था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट, अगर ये जोड़ दिया जाए तो मोर देन 60% जो है आपका पेपर में रहता है, और यही मोर देन 60% आपको सिलेक्शन दिला देता है। जो करंट की जो प्रवृत्ति थी, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग एक ही क्लास में मैराथन चला करके उसको कहते हैं, दावा करते हैं कि सारे प्रश्न यहीं से हुए, पुराने प्रश्नों को एक श्रृंखला दे करके उसको महामैराथन सीरीज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब इकट्ठे जोड़ लीजिए। ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है कि 1-2 महीने, 1-2 घंटे में सब कुछ कवर अप कर लिया जाए, ये आप लोग भी मानेंगे। तो तरीका क्या है, आप डेली अपडेट रहिए, और निश्चित रूप से एक मंथली जो मैगजीन पढ़ते हैं सो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसको पढ़िए ही पढ़िए। हमने एक बहुत क्या कहते हैं कि चुनौती भरा कार्य उठाया है, और निश्चित रूप से आप लोगों का समर्थन रहा, प्रेम रहा, तो वो सफल होगा। कि डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, या जो अदर पेपर्स हैं, हिंदी के भी पेपर्स हैं, उन सबको मिलाकर के जो चर्चित मुद्दे हैं, करंट इशूज़ हैं, हम लोग डेली पोस्ट करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उस पे हम मेंस और प्री के भी प्रश्नों को वहीं फ्रेम करें कि इस पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप डेली कब अपडेट रहिए। उसके बाद जब आप डेली अपडेट रहेंगे तो जो मंथली मैगजीन पढ़ेंगे वो आसान हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत रिलीफ या बहुत ही फायदा होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अपने इस इतिहास श्रृंखला की बात करते हैं। ये श्रृंखला, मेरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि इतिहास विषय में आपकी रुचि बढ़े। क्लियर है। बहुत सारे लोग हमको पर्सनल मैसेज भी किए, कॉल भी किए कि सर मॉडर्न शुरू किए होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट आते हैं। हमने क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली के लिए तो किया ही नहीं, है ना। मैंने ये सोचा कि इतिहास की एक समझ डेवलप होगी तो बाद में आपके लिए कॉन्साइज करना, 2021 का जब आप आईएएस देंगे, यूपीएससी देंगे और इतनी विस्तृत समझ रखेंगे, तो उसके बाद तो रिवीजन करना, क्या करना, क्या कहते हैं कि कहाँ टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये हमारा जो मूवमेंट है वो यही है। धीरे धीरे हम उस क्रम में आएंगे, परेशान नहीं होइए। और समझ आपकी कितनी विकसित हो रही है, उस समझ विकसित होने को टेस्ट करने के लिए हमने आपको T20 सीरीज इसीलिए लाया है कि आप क्विक रिवीजन भी वहाँ से कर लेंगे और इतिहास के विषय का ये जो समझ है वो समझ भी डेवलप कर लेंगे। बाकी एपिसोड वाइज सारी चीज़ें आएंगी, राइट। तो फिलहाल अब हम श्रृंखला की बात करते हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोविड के माहौल में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, और जब आदमी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो बड़े बड़े आकर्षण के प्रति लोग बहुत भासते हैं। सबसे बड़ा बैच, सबसे लंबा बैच, सबसे जल्दी, आधे ही घंटे में पूरी मेडिवल हिस्ट्री हम खत्म कर देंगे। आप सोचिए कि क्या आधे घंटे में यूपीएससी लेवल की कोई चीज़ पूरी खत्म की जा सकती है। तो इस तरह के विज्ञापनों से और इस तरह के क्या कहते हैं कि
भ्रामक चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। सबसे ज़रूरत इस बात की है कि कर बहियाँ बलापने छोड़ वीरानी आस, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास आपका ना डिगे, राइट। और उसको बूस्टअप करने में हम अगर सहायक हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित रहेगी। फिलहाल बातों को बहुत लंबा नहीं करते हैं। आज का जो पार्ट है वो वैदिक कल्चर का है, वैदिक धर्म है, वैदिक युग हम लोग पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल हमने चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो सीरीज किसी भी वजह से नहीं देखी है, वो सब शौर्य एकेडमी की प्लेटफॉर्म पे आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब में एक कॉन्टिन्यूटी रखिए, समझ को बनाइए फिर, राइट। तो वहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे ऋग वैदिक युगीन धर्म। सिस्टम हमारा यही रहेगा कि हम पहले ऋग वैदिक युग की चर्चा करेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक युग में निरंतरता और परिवर्तन देखेंगे। लेकिन जो वैदिक धर्म का जो मॉड्यूल डेवलप हुआ ना, वो भारतीय समाज या उत्तर भारतीय समाज, आगे चल करके दक्षिण भारत में भी उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हमको ठीक से समझ लेने की जरूरत है। पहले हम लोग ऋग्वैदिक धर्म के विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर लें, उसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो हम लोग उत्तर वैदिक धर्म पे एक नई वीडियो अपलोड कर लेंगे, एक नए एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। तो शॉर्टकट करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं फिर धर्म जो है, धर्म शब्द की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी बताया, ध्री वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है धारण करना, टू पोजेस। इसका सामान्य मतलब ये है कि कोई भी समाज अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जिन मूलभूत नियमों को धारण करता है उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। और आपको बताऊं, नियम का मतलब है कानून। जब आपकी विधि संहिताएं नहीं थी, जब आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस नहीं था, उस समय क्या होता था, धर्म को भी एक कानून माना जाता था और ये अपेक्षा की जाती थी कि आपका आचरण जो है वो धर्म सम्मत होना चाहिए। और अगर आपका आचरण धर्म सम्मत नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जो आचरण है वो समाज में स्वीकार्य नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये तो धर्म की सामान्य सी बात हुई। आपको बताऊं, इस धर्म के दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे, आइडियोलॉजिकल पक्ष की बात करेंगे, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक पक्ष, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, और दूसरा कर्मकांडीय पक्ष है, रिचुअल्स, कर्मकांडीय पक्ष यानी रिचुअल्स। और ये हो गया फिलोसॉफिकल। क्या विचार हैं, आइडियोलॉजी को जानने की जरूरत है और उसका व्यवहारिक इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ उसको जानने की जरूरत है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। जब हम ऋग वैदिक धर्म की बात करते हैं, हम दोनों साथ साथ लेकर के चलते हैं, समझने की जरूरत है। वास्तव में जब हम दोनों साथ साथ लेकर के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक पहले जो टर्मिनोलॉजी वो समझिए, वो है आपकी प्रारंभिक जीववाद। प्रारंभिक जीववाद ये क्या है? प्रारंभिक जीववाद का मतलब ये होता है, ऋग्वैदिक युगीन धर्म में ये प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। प्रारंभिक जीववाद का मतलब ये हुआ कि जो हम प्रकृति के रहस्य देख रहे हैं और उसे समझ नहीं पा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, हवा कैसे चल रही है, पर्वत, पहाड़, आंधी, तूफान, आग्नि, ये क्या है, उन रहस्यों को के लिए, जिन रहस्य को हम समझ नहीं पाए, उन रहस्यों के लिए एक देवता की परिकल्पना की। और वह देवता कैसा है? मनुष्य रूप में या मनुष्य के रूप में या जीव के रूप में कहें तो और अच्छी बात है, मनुष्य या जीव के रूप में।
आप देखिए, शंकर भगवान हों, राम हों, सीता हों, लक्ष्मण, सीता तो खैर उस समय नहीं थी, लेकिन इनकी जो सूर्य, विष्णु, इन सब की एक आभा मंडल सोचा गया और ये माना गया कि जो आदर्श रूप मानव जीव के रूप में उनकी परिकल्पना की गई। आगे चल करके उनसे जुड़े हुए पशुओं को भी उसी श्रेणी में रखा गया। तो ये जो प्रवृत्ति है कि हम प्रकृति के रहस्यों के लिए जीवों या देवताओं की परिकल्पना करें, ये जो अवधारणा आई वो है प्रारंभिक जीववाद। यानी आइडियोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो वैदिक धर्म में हमें ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग चर्चा करेंगे, प्रकृति की बहुत सारी चीजें मिलेंगी ना, तो ऐसी स्थिति में हर एक चीज के लिए क्या किया गया, देवता बना लिए गए। और जब बहुत सारे देवता होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है देवताओं का वर्गीकरण किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा समझने के लिए। तो हम वैदिक युग में जब देखते हैं तो पहली आइडियोलॉजी हमको प्रारंभिक जीववाद दिखाई देती है। तो दूसरी आइडियोलॉजी आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। पहली बात हमने कहा दार्शनिक स्तर पे प्रारंभिक जीववाद कहा, दूसरी बात कहा बहुदेववाद, पॉलीथिज्म। हम फिर चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां लिख दे रहा हूं बहुदेववाद, पॉलीथिज्म। चूंकि प्रकृति के रहस्य बहुत अधिक थे और हर रहस्य के लिए हमने एक देवता की कल्पना की, तो निश्चित रूप से कई देवता हो गए। पॉलीथिज्म हिंदी में भी कम से कम पॉलीथिज्म ही लिख देगा, आईएएस में तो पक्का जान लीजिए बहुदेववाद नहीं लिखेगा, वो लिखेगा पॉलीथिज्म। यानी एक ऐसी विचारधारा जिसमें एक से अधिक देवताओं का वो हो, क्या कहते हैं कि कल्पना हो, वो कहलाती है बहुदेववाद। हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो वहां भी बहुदेववाद की बात की कहा था, लेकिन वहां के बहुदेववाद और यहाँ के बहुदेववाद में अंतर दिखाई देगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बहुदेववाद है उसमें देवियां भी उतनी ही हैं जितने की देवता हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में देवियां अधिक प्रभावी हैं। लेकिन जब आप वैदिक युगीन धर्म की बात करेंगे तो यह बहुदेववाद आपको दिखाई देगा, पितृसत्तात्मक और समाज की अभिव्यक्ति दिखाई देगी और ये देवता प्रधान दिखाई देंगे, देवियां गौड़ दिखाई देंगी, है ना। ये आइडियोलॉजिकल एनालिसिस होती है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बहुदेववाद की बात हुआ, पॉलीथिज्म की बात हुई, राइट। और जब देवता बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी जो जनमानस है वो बहुत ही होशियार है, वो सोचता है कि अब हमको इसका क्या कर लेना चाहिए, वर्गीकरण कर लेना चाहिए। और ऋग्वैदिक युग में ये वर्गीकरण आपको दिखाई दे जाएगा। किस रूप में दिखाई देगा आपको बताऊं, 3 रूप में है। एक तो पृथ्वी स्थानीय दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा आकाश स्थानीय, और दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय। और आपको बता दूं, खास करके अभी हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं थोड़े नाराज हमसे ज़रूर चल रहे हैं कि इंग्लिश में क्लासेज नहीं अपलोड हो रही हैं, व्यस्तताएं हैं, और निश्चित रूप से करूंगा, उसको भी योजना हमारी है। तो वहाँ पे भी जब दिया जाएगा ना तो वो सीधे इटलाइज्ड वे में लिख दिया जाता है। जब इसका पेपर आएगा तो वो ऐसे दिया जाएगा, आकाश स्थानीय। यानी ये टर्मिनोलॉजी आपकी हो जाएगी सिंगल इन्वर्टेड कामा में। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसमें से जो अग्नि है, अग्नि का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आकाश के जो देवता हैं उसमें किसका किसका नाम है। तो देव, सूर्य, अदिति, सविति,
उषा इत्यादि आप ये कह सकते हैं। और अंतरिक्ष में अगर आप देखेंगे तो इंद्र, मरुत है ना, यहाँ पे आपको रुद्र, यहाँ वरुण भी मिल जाएगा। इस ये देवता हैं। और पृथ्वी स्थानीय देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति है ना, सोम इत्यादि। क्लियर? ये वर्गीकरण किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आसानी हो सके देवताओं को समझने में, जानने में। जब ज़्यादा हो जाता है तो क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन जो मानव मस्तिष्क है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन, आखिर में सर्वश्रेष्ठ की ही पूजा कर ली जाए, राइट? तो यहां से वैचार की डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये पॉलीथिज्म है, पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम लोग कई देवताओं की कल्पना किए। इसके अगले चरण में हुआ हेनोथिज्म। हिंदी में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। हेनोथिज्म वास्तव में आईएएस में जब भी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, और बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सर्वेश्वरवाद, वास्तव में जब आप पॉलीथिज्म से हेनोथिज्म में पहुंचोगे तो सर्वेश्वरवाद की विचारधारा ये थी कि आप किसी एक देवता को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। विष्णु की पूजा कर रहे हैं, विष्णु को सर्वश्रेष्ठ, शिव को पूजा कर रहे हैं, शिव को सर्वश्रेष्ठ मान लिया आपने। हेनोथिज्म के बाद आया मोनोथिज्म। एकेश्वरवाद। थोड़ी अवधारणा और स्पष्ट हुई। एकेश्वरवाद में कह दिया गया कि फला देवता सर्वश्रेष्ठ है और उसी से अन्य देवताओं की उत्पत्ति हुई है। यह मोनोथिज्म हो गया। और फिर इसके बाद हुआ एक देववाद, मोनोइज्म। एक देववाद। और ये अवधारणा जो थी वो थी एकम शद विप्र बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वा नमाहि। देवता एक हैं, एक ही सत्य है जिसे हम लोग विभिन्न रूपों से, विभिन्न नामों से जानते हैं। इस प्रकार की आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। अभी पूछा नहीं हुआ है, कभी भी आपसे यूपीएससी में पूछा जाएगा कि वैदिक युगीन जो धर्म है, जो दार्शनिक विचार हैं, बहुदेववाद से एक देववाद के विकास के रूप में दिखाई देते हैं, चर्चा करिए। तो आपको इन तीनों चारों अवधारणाओं को जानना जरूरत हो जाएगा। और फिर इसी मोनोइज्म से आप देखेंगे जो ब्रह्म की अवधारणा है, उपनिषद है, औपनिषदिक जो चिंतन है, आपको वहां पे दिखाई देगा। क्लियर है? फिलहाल हम लोग यहाँ अभी और क्या करने की जरूरत है, हमें इन देवताओं के बारे में जानने की जरूरत है। इनका प्रमुख फीचर क्या रहा है, क्यों इनकी उपासना होती थी, ये पूछा जाएगा। और दूसरा कि कैसे उपासना होती थी। तो पहले आज हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं ऋग्वैदिक युग पे, फिर उत्तर वैदिक युग में हम परिवर्तनों को भी देखेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले जो उस पे ऑस्पेक्ट की, कि कौन कौन से जो धर्म थे या देवताओं के जो प्रमुख कार्य थे या जिसके लिए देवता जाने जाते थे, उनकी चर्चा हम करते हैं। पहली चर्चा हम उठाएंगे देव की। वास्तव में इसे आप कह सकते हैं कि यह प्राचीनतम देव। कभी भी पूछा जाए आर्यों का प्राचीनतम देवता कौन था, तो देव था, और इसीलिए कई बार इसे देवताओं का पिता भी कहा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इंद्र जो था वो देवता था किसका? युद्ध का। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इसी को हैं।
सर्वाधिक 250 जो मंत्र हैं, सूक्त हैं, 250 सूक्त इंद्र को हैं। इसके विभिन्न नामों को आप जानते हैं, जैसे देवताओं को जो राजा तो था ही ये, शचीपति है ना, वृत्तहन, वृत्तहन, पुरंदर, पुराभेत्ता, मधवा, मधवा, बहुत सारे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर पर्यायवाची आपने बता दिया, मधवा। अब ऋग्वैदिक युग में देखो मैं कैसे समझता हूं, आप लोग तो सीधे रट लेते हैं कि साहब देवता युद्ध का देवता था, सर्वाधिक मंत्र थे, एक आध इसको रट लिए, बस काम बन गया। लेकिन इलोबरेट करके समझिए। देखो जो ऋग्वैदिक समाज थी वो पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, लड़ाई ज्यादा होती थी, गवेषणा ज्यादा होती थी, तो ऐसे में वो देवता प्रमुख हो जाएगा जो कि युद्ध वाला देवता हो। ये पुरंदर, पुराभेत्ता, दुर्गों को तोड़ने वाला, ये सारी बातें क्यों कही गई? क्यों? ये युद्ध में सब काम आएगा। वृत्तहन, वृत्त नामक राक्षस का नाम आता है इसलिए कहा गया। तो इंद्र की उपासना यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, वो क्या थी? प्रचलित थी, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि है। अग्नि, हमने आपको बताया कि अग्नि का विशेष महत्व था, 200 मंत्र इसके हैं, और माना जाता था कि यह देवताओं और मनुष्यों के बीच एक तरह से लिंक का काम करता है। जो नैवेद्य चढ़ाया जाता था वो अग्नि में ही चढ़ाया जाता था, और जो उसका धुआं पहुंचता था वो देवताओं तक पहुंचता था, ऐसी मान्यता थी। तो अग्नि, साइंस न खोजिएगा इसमें, तो ये मान्यता थी। अग्नि के 200 मंत्र थे, राइट। इसके बाद एक आता है वरुण। वरुण ऋत का देवता था, ऋत का देवता। और आपको बताऊं, ऋत का मतलब हुआ नैतिक नियम, और कहा यह जाता था कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उन्हें वरुण जलोदर रोग से पीड़ित करता था, दंडित कर देता था। ऋत की जो अवधारणा है वो काफी बड़ी आदर्श है। उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद शाम, जल का बहना, वायु का बहना एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन में समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगर वो पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। दंड का डर रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वरुण को कहा गया कि वो नैतिक व्यवस्था का वो था। और यह भी जनजातीय समाज से जुड़ी है, क्योंकि जनजातीय समाज में सब समानता की बात थी, इसलिए सभी के नियमों को पालन करने की अपेक्षा रहती थी। इसके अतिरिक्त जो नियम अलग अन्य जो देवता थे, कई देवता हैं, देव देवता की कमी नहीं है। एक एक चीज़ों को आप जानते रहिए। जो प्रमुख प्रमुख देवता रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपकी सूर्य। आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं, किताबें भी नहीं लिखी हैं। सूर्य की 5 रूपों में उपासना होती थी। पहला तो सूर्य, ये जो प्राकृतिक रूप में आपको दिखाई देता है, उजाले के रूप में, प्राकृतिक रूप में दिखाई देता है। एक है सविति। सविति में ये माना जाता है कि जो सूर्य का दिखाई देने वाला रूप, यानी जो आप दिन में देखते हैं दिखाई देने वाला, और रात का न दिखाई देने वाला, भाई कहीं ना कहीं तो रहता ही रहता है वो। इन दोनों में सविति की पूजा होती थी, और वास्तव में सविति की ही उपासना में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, हमने वहां पे चर्चा की थी, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है
वो ऊर्जा मंत्र माना जाता है। सविति के बाद एक नाम आया मित्र का। इसकी पूजा ईरान में होती थी। पूषण ये वनस्पति का देवता था। आपको बताऊं, ऋग्वेद में इसका भी संबंध लगाया गया है। किससे? सूर्य से। 1 2 3 4। और आश्चर्य होगा जान करके कि जो विष्णु है उसको भी सूर्य के रूप में ही मान लिया गया। और विष्णु के बारे में आप जानते ही हैं कि विष्णु की उपासना ये माना गया, जाना गया वो इसलिए कि 3 ही कदमों में इन्होंने पृथ्वी नाप लिया थी। वो कहानी है ना, मिथक। और आगे चल कर के ये गर्भरक्षक देवता के रूप में जाने गए। गर्भरक्षक देवता। 100 मंत्र हैं ऋग्वेद में इनके बारे में, लेकिन वहां पर जो इनकी कल्पना है वो सूर्य के अंदर ही है। सूर्य के ही एक रूप माने गए विष्णु को। क्लियर हो गई बात? आइए अगले देवता की बात करते हैं। रुद्र की बात कर लेते हैं। रुद्र नाम ही है रौद्र। आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद के लोकप्रिय देवता नहीं थे। आज देखोगे तो शिव मंदिर आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन उस समय लोकप्रिय देवता नहीं थे। मात्र 3 मंत्रों में 3 मंत्र इनको मिलते हैं ऋग्वेद के। और वो भी इसलिए क्योंकि ऋग्वेद इसकी जो पूजा होती थी वो डर की वजह से होती थी। आर्य इनके कारण, डर के कारण पूजा होती थी। यानी ये माना जाता था कि ये संहार के देवता हैं रुद्र। और रुद्र की खासियत ये है कि रुद्र को ये माना जाता है कि ये आर्य और अनार्य दोनों के देवता थे। क्लियर हो गई बात? इसके बाद मरुत आंधी के देवता थे। बहुत सारे आप लोग फैक्ट पढ़े होंगे, जान। पर्जन्य हो गए, बादल हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं। एक और रोचक देवता का नाम मिलता है अश्विनव। अश्विनों को कहा गया ये युग्म के देवता थे। आज भी कहा जाता है ना कि शादी जो है वो हर जगह ये कहानी है हिंदू माइथोलॉजी में कि जो शादियां बनती हैं, युग्म जो बनती है वो कहाँ बनती है? क्या कहते हैं कि देवताओं के यहाँ बनती है, आकाश में बनती है जोड़ी, है ना। सब लोग एक दूसरे को ताना इसमें देते रहते हैं। आप लोग भी इसके भाग होंगे, राइट। तो युग्म के देवता जो है, विवाह के देवता हैं, वो बने। एक रोचक कहानी मुझे याद आ रही है, च्यवन ऋषि, च्यवनप्राश की भी कहानी आप जान लीजिए यहीं पे। च्यवन ऋषि, वास्तव में च्यवन ऋषि जो है पहले ये सोचे कि हम जो है क्या करेंगे, आजीवन ब्रह्म वेद पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब ये 80 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपना इरादा बदला और कहे कि अब हम शादी करेंगे। और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया अश्विनों के पास। जाहिर सी बात है 80 वर्ष के महापुरुष के लिए कन्या कहाँ से आए। तो अश्विनों ने कहा कि अब भाई एप्लीकेशन लगा दिए हैं, इतना पूजा पाठ किए हैं तो कुछ तो होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बनाया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, राइट। और फिर इन्होंने इस च्यवनप्राश की वजह से च्यवन ऋषि को युवा बनाया और फिर इनका विवाह हुआ। तो ये च्यवनप्राश वाली कहानी आजकल तो हमको महानायक अमिताभ जी पे लगती है कि 70 साल का बुढ़ा या 70 साल का जवान, 75-80 मान लीजिए, वो भी 80 के ही आसपास हो रहे। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के देवताओं की कल्पना की गई, राइट। अब सवाल इस बात है कि इन देवताओं की उपासना कैसे की जाती थी और इनका उद्देश्य क्या था, है ना। ऋग्वैदिक युग की बातें, सारी चर्चाएं हम ऋग्वैदिक युग की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप ऋग्वैदिक युग की बात करोगे तो उपासना पद्धति का जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, सीधी सी बात जानिए, किसी आध्यात्म की बात नहीं थी। उद्देश्य था भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। पारलौकिक जीवन में
से इसका कोई मतलब नहीं था। पारलौकिक जीवन की अवधारणा उत्तर वैदिक युग में आई, वो हम आपको बताएंगे वहां पे। श्योर। और जाहिर सी बात है, भौतिक समृद्धि में विजय प्राप्त कर लेना, गायें हो जाना, यही था उसमें। और उपासना पद्धति कैसी थी? अगर आप देखें तो उपासना पद्धति बहुत ही सरल थी। किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। उपासना पद्धति आप कह सकते हैं एकदम सरल थी। और अग्नि जला करके जो यहां पे जो ऋषि होगा वो क्या करेगा? मंत्रों के आह्वान करते हुए जो नैवेद्य, दो तीन वर्ड शब्दावली जानते रहिए। एक आता है नैवेद्य, आप भी जानते हैं, जो ईश्वर को चढ़ाया जाए, भोजन हेतु दिया जाए। और समिधा, लकड़ी होती है यज्ञ की लकड़ी। अब मालूम हुआ आम जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? ओम सूर्याय नमः। उसने दिया इंद्र को, सूर्य को दिया तो सूर्य को पहुंच गया, इंद्र को दिया तो इंद्र को पहुंच गया। यानी देवताओं के मंत्रों के आह्वान के द्वारा जो पूजा पद्धति की जाती थी, व्यक्ति स्वयं कर लेता था। श्योर हो गई बात? तो हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि ऋग्वैदिक युगीन धर्म के विविध परिप्रेक्ष्यों पे जो वैचारिकी है, जो कर्मकांड है उनका, जो उपासना पद्धति है, जो विभिन्न प्रकार के देवता हैं, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। उत्तर वैदिक युग में हम लोग क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि आखिर में इन देवताओं के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ, और विशेष करके उपासना पद्धति में क्या परिवर्तन हुई, और कैसे नई याज्ञिक प्रणाली आई। राइट? तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, और कल के क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। जिस भी कैंडिडेट्स को, जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट्स को समझ बढ़ाना है, आप याद रखिए, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। इस सीरीज से जुड़िए। कम से कम हिस्ट्री का जो पोर्शन है, या जो ये सीरीज का जो उद्देश्य है, वो ये है कि इतिहास के प्रति समझ आपकी डेवलप होगी। तो चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे हायर कमीशन हो, हर जगह ये समझ आपके पास काम होने वाली है। तो इसे अपने सुने, जाने, लिखें, है ना, और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, वो भी जुड़ें, और इस मिशन का फायदा अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंच सके। तो राइट, बहुत बहुत